हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं बताने वाला हूँ पॉलिनोमियल मतलब अलजबरा क्लास 10th का मैथ आज सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, एक वास्तविक संख्या ए बहुपद p इंटू एक्स का शून्यक होगा यदि p इंटू ए बराबर। तो जब यहाँ पर शून्यक बोला जा रहा है तो यहाँ पर हमारा शून्य होगा आंसर, ठीक है। 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक है, तो इसको पहले तोड़ते हैं। चलिए तोड़ते हैं। पहले तो क्वेश्चन डालेंगे इस तरीके से, 2x² माइनस 3x माइनस 5, इसको तोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बनाना इस तरीके से है, 2x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 5, इस तरीके से पहले लिख लेना आपको। 2x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 5। तो अब एक x को बाहर निकालेंगे यहाँ पर, तो 2x ब्रैकेट के अंदर x इंटू 2x माइनस 5, इस तरीके से प्लस 1, ठीक है। उसके बाद इंटू 2x माइनस 5, मतलब एक बार यहाँ पर ले लेना है। अब ब्रैकेट से बाहर क्या है, x है प्लस 1 है, तो x प्लस 1 को ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद फिर इंटू, उसके बाद फिर 2x माइनस 5, मतलब एक ब्रैकेट वाले को यहाँ पर ले लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हो गया x प्लस 1 और 2x माइनस 5 बराबर 0, इस तरीके से आपको भी करना है। तो यहाँ पर अगर x बराबर माइनस 1 है तो एक शून्यक हो गया, ये x बराबर माइनस 1 शून्यक हो गया। अगर 2x 5 या फिर x बराबर 5/2, तो ये 2 शून्यक हुआ। क्या हुआ? ये 2 शून्यक हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 शून्यक को भी लिख लेते हैं। 2x बराबर 5, इस तरीके से आपको भी लिखना है, 2x बराबर 5। उसके बाद फिर तीसरा क्या है, x बराबर 5/2 है। क्या है? x बराबर, इस तरीके से आपको भी लिखना है 5/2। तो ये दोनों हमारा जो है 2 शून्यक है, और ये पहला वाला हमारा है 1 शून्यक, तो आंसर होगा -1। ये देखिए, समझाने के लिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 2 शून्यक, मतलब ये दोनों 2 शून्यक में आ गया। और ये वाला फर्स्ट वाला जो है x माइनस 1, x बराबर -1, ये 1 शून्यक है, ठीक है। यहाँ पर आंसर इस तरीके से लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है, 3x² माइनस 5x प्लस 7 के शून्यकों का योग तथा योग गुणनफल। तो चलिए इसको भी निकालते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मूला जानेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला लिखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। इस तरीके से आपको भी फॉर्मूला इसी तरीके से आपको लिख लेना है, तब मैथ आपका बन जाएगा आसानी से। सबसे पहले तो आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसको लिख लेंगे। तो क्वेश्चन हमारा है 3x² माइनस 5x प्लस 7, इस तरीके से लिख लेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे शून्यक का योग। क्या लिखेंगे? शून्यक का योग। तो यहाँ पर शून्यक का योग होगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। अभी आपको मैंने ऊपर बताया था, सेम वही चीज़ आपको यहाँ पर लिखना है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। इस तरीके से आपको भी लिख लेना है। अब क्वेश्चन को फॉर्मूले पर सेट करेंगे। तो माइनस b कौन सा है? -5 है, बटा a कौन सा है? 3 है, तो हो गया बराबर 5/3। ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पर हमको लिखना है गुणनफल बराबर। क्या लिखना है? गुणनफल बराबर, तो होता है c/a। लिखेंगे यहाँ पर c/a। c कौन सा है? 7 है, 7 है c, और a कौन सा है? 3 है, तो 7 को लिखेंगे 7/3, इस तरीके से लिख लेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। दोनों को वहाँ पर जाकर बुक में लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर डॉट डॉट, उसके बाद x माइनस a इंटू एक्स माइनस बीटा, जहाँ a बीटा ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे इस तरीके से, ax² प्लस bx प्लस c डॉट डॉट x माइनस a इंटू एक्स माइनस बीटा, इस तरीके से लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस a इंटू एक्स माइनस b, तो ये वाला बीटा जो है ये दोनों साइड वाले को इधर लिख लिया, ठीक है। उसके बाद अब इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हो गया x² माइनस बीटा x, इस तरीके से लिखना है, x² माइनस बीटा x, उसके बाद माइनस ax प्लस a बीटा, इस तरीके से लिखना है आपको। देखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना है, a बीटा। अब इसको फिर यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस x इंटू a प्लस बीटा प्लस ए बी, मतलब a बीटा बराबर a। तो अब यहाँ पर लिखेंगे a प्लस b बराबर माइनस b होता है, ठीक है। यहाँ पर आंसर हो, देखिए। अब आपको कमेंट सेक्शन में हमको बताइए आप लोग किस तरीके से कैसे हुए, आप लोग बताइए। a प्लस b बराबर माइनस b/a, इस तरीके से आपको भी लिखना है, माइनस b/a, और बस ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है, यदि ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक a बीटा हो तो a प्लस बीटा बराबर डॉट डॉट a बीटा बराबर डॉट डॉट। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आपको फॉर्मूला में बता चुका हूँ, a प्लस बीटा बराबर माइनस b/a होता है, a बीटा बराबर c/a होता है।
क्वेश्चन नंबर 6, यदि ए बीटा गामा बहुपद एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हो तो ए बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा बीटा बराबर डॉट डॉट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा बीटा अल्फ़ा बराबर क्या होता है, सी बटा ए होता है। ये क्या है, शून्यकों के गुणनफलों का योग है, याद रखना। वैसे आप ऊपर में देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पर लिखा है, ठीक है। आपको यहाँ पर फॉर्मूला भी मिलेगा याद करने के लिए। तो यहाँ पर छठा का आंसर लिख लेते हैं, सी बटा ए। चलिए अब 7 क्वेश्चन, यदि अल्फ़ा बीटा गामा बहुपद एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 के शून्यक हो तो अल्फ़ा बीटा गामा बराबर डॉट डॉट। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर भी यहीं पर है, माइनस डी बटा ए। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस डी बटा ए। तो डी में हमारा क्या थी कि डी में 9 है ना, लास्ट में 9 है, तो 9 बटा 1 हो गया, तो बराबर -9 आंसर हो गया। इस तरीके से आंसर लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 एक्स माइनस 1 एक शून्यक 1 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर क्वेश्चन अच्छे से उतारना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर, इस तरीके से लिखना है, ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 एक्स माइनस 1। ये वाला एक्स माइनस 1 है जो ब्रैकेट से बाहर में ही है, अंदर में नहीं है, इसलिए आपको ध्यान से यहाँ पर वीडियो देख करके बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यक 1, क्या लिखेंगे, शून्यक 1। और एक बात याद रखिएगा, जहाँ पर भी हमको अगर x हो, जहाँ पर भी x हो वहाँ पर 1 डाल देना है, मतलब खुद से 1 डाल देना, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। अब यहाँ पर लिखेंगे a बराबर एक स्क्वायर, क्या है, एक स्क्वायर है माइनस 3 और इंटू ए माइनस 1। क्वेश्चन में क्या था, a माइनस 1, तो बराबर यहाँ पे क्या हो गया, 1 माइनस 1 बराबर 0। क्या हुआ, क्योंकि x है, x के बराबर क्या होता है, पी एक्स यहाँ पर दिया ना क्वेश्चन में, यहाँ पर 0 करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखना है a माइनस 3 इंटू ए माइनस 1, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे माइनस 1 बराबर 0, कि 1 में से 1 गया 0 हो गया, और ये प्लस भी होगा तो 1 1 2, लेकिन उस तरीके से नहीं करना है यहाँ पर। और यहाँ पर लिखना, अब यहाँ पर क्या करना हमको, घटाना, ये लिख करके a माइनस 3a प्लस 3 माइनस 1 बराबर 0। अब इसको घटाएंगे, तो घटाना किस तरीके से, आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एकदम ईजी है घटाना। देखिए a माइनस 3a, 3a बड़ा है तो माइनस का साइन हो गया, 3a में से 1 गया तो 2a बच गया बराबर -2, 3 में से 1 गया 2 बचा, a बराबर 1 आंसर। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।